तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, क्या उसकी डेरिवेशन है जो एग्जाम में प्रॉपर पूछी जाती है कि भैया डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, कि भैया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिराइव करिए, या फिर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आप उसको डिराइव करिए। तो इस तरीके की डेरिवेशंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो ऐसी सभी डेरिवेशंस आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टोटल 3 केसेस होंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, क्या उसके फॉर्मूलाज होते हैं, क्या उसके डेरिवेशन होते हैं। इतनी चीजें आज की वीडियो के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो एकदम पेन कॉपी जो है आप जो है आज हाथ में रखिएगा, है ना। चलिए तो भैया सबसे पहले देख लेते हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती थी। तो मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने 1924 में भैया वेव पार्टिकल डुअलिटी के ऊपर बात करी कि फॉर एवरी पार्टिकल इन मोशन कोई भी पार्टिकल अगर उसका मास m है और उसका कुछ मोमेंटम p है, उसका कुछ मोमेंटम p है, मतलब वो किसी मोमेंटम किसी वेलोसिटी के साथ जो है आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और उस वेव की वेवलेंथ होगी लैम्डा। इस वेवलेंथ को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये हाइपोथेसिस थी आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि हर पार्टिकल के साथ, चाहे वो मटेरियल पार्टिकल हो या फिर लाइट पार्टिकल हो, फोटोन, हर पार्टिकल के साथ अगर वो मोशन में है, मोशन कैसा भैया, लीनियर मोशन होना चाहिए, लीनियर मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। ठीक है, तो यही है वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसी हाइपोथेसिस को किसने दिया भैया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने, डी ब्रोगली ने इस हाइपोथेसिस को दिया। क्लासिकल फिजिक्स डिस्क्राइब्ड पार्टिकल्स एंड वेव्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज। क्लासिकल फिजिक्स मतलब 1800 से पहले ये माना जाता था कि वेव और पार्टिकल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब डी ब्रोगली आए तो उन्होंने सजेस्ट किया दैट ऑल मैटर पार्टिकल्स नॉट जस्ट लाइट एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज, कि भैया सिर्फ फोटोन की बात नहीं है कि सिर्फ फोटोन में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है, हर मैटर पार्टिकल के पास उसका खुद का वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है, उसके पास खुद का वेव नेचर होता है। De Broglie hypothesized that every particle with momentum p and mass m, यहां पर मास लिखना भूल गए भैया, every particle with momentum p, हर पार्टिकल जिसके पास p मोमेंटम है और मास है, कुछ मोमेंटम है और मास है, हैज एन एसोसिएटेड वेवलेंथ। हर पार्टिकल जिसके पास कुछ मोमेंटम है और कुछ मास है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और उस वेव की वेवलेंथ होगी लैम्डा। दिस इज द कंप्लीट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना होगा। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर जो फॉर्मूला दिया गया था लैम्डा का वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इसको डिराइव भी कर रहे होंगे अभी प्रॉपर, लेकिन अभी के लिए आप इसको नोट करिए कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहां पर जो p है वो है आपका मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको कॉपी में प्रॉपर नोट करना है, लाल डब्बे के अंदर पैक कर दीजिएगा। तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p, जहां h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और p है आपका मोमेंटम। अब क्योंकि हमें पता है कि p मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो p की जगह पे आप मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल, कि किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ उसके पास मोशन है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ जो है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसी को मैंने डायग्राम से वहां रिप्रेजेंट कर दिया है कि कोई भी एक पार्टिकल, ये पार्टिकल दिख रहा है ना, कोई भी एक पार्टिकल जिसके पास मास m है और भैया मोमेंटम p है, या कह सकते हैं कि वेलोसिटी v के साथ वो आगे मूव कर रहा है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसकी वेव की कुछ वेवलेंथ होगी और इस वेवलेंथ का ये वेवलेंथ कितनी होगी भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, या हम कह सकते हैं h अपॉन mv, ये इसका फॉर्मूला होगा। यहां पर मैंने लिख दिया है वेयर लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसे आप नोट करिए फटाक से। चलिए ये हो गई भैया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।
अब ये चीज, ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लें भैया। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक ने जो थ्योरी दी उसके हिसाब से एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, उसके हिसाब से एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एंड ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अगर मैं कहता हूं कि भैया लाइट का पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, वो स्पीड ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं भैया, सी से डिनोट करते हैं। तो इस वेव की कुछ वेवलेंथ होगी और लाइट की स्पीड अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू इसकी फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह पे आप इसको रख दीजिए, तो ये हो गया C अपॉन लैम्डा। अब आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशन थी, आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशन थी, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन हमें पता है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो भैया इसे आप सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा आपका hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहीं से हमें मिल जाता है कि लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन mc स्क्वायर, और ये हो जाता है भैया h अपॉन mc। भैया ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकल करके आ चुका है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द फोटोन, एंड c स्पीड ऑफ द फोटोन, या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तो हो गया भैया फॉर फोटोन। ये फॉर्मूला जो आपका निकल करके आया है, दिस फॉर्मूला इज फॉर फोटोन, ये फॉर्मूला लाइट पर एप्लीकेबल हो रहा है। दिस इज फॉर फोटोन। अगर एक मैटर पार्टिकल की अगर हम बात करें, अगर एक मैटर पार्टिकल की हम बात करें, तो फॉर मैटर पार्टिकल, तो भैया यहां पर इस फॉर्मूला में स्पीड ऑफ लाइट c लिखी हुई है, लेकिन एक मैटर पार्टिकल की जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे हम नॉर्मल v से जो है डिनोट करते हैं, उसकी वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड v क्या है, स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल इन वैक्यूम। तो भैया यहां पर mv, क्योंकि हमें पता है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो लैम्डा निकल करके आ गया h अपॉन p। तो यहां से इस तरीके से हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक है भैया। और इसी को आप दे दीजिए नाम इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई भैया आपकी इक्वेशन नंबर 3। इतना आप नोट करिए फटाक से। अब यहां से आपको भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो तो मिल गया, लेकिन भैया केसेस क्या बनाए जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट और डिराइव द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, या इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो कैसे किया जाता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला केस क्या आ जाता है, केस नंबर 1 फॉर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू बी काइनेटिक एनर्जी, कि भैया अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकाल के दीजिए, अगर मैं एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, अगर मैं एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं, तो हमें पता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। ये तो भैया आपने पढ़ा है, बिल्कुल भैया पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या करिए कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में आप m को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डेरिवेशन चल रही है भैया, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, और यहां पर एक और m ऊपर और एक और m नीचे आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या निकल करके आ गई, हाफ m स्क्वायर
वी स्क्वायर अपॉन एम। क्या निकल करके आ गई? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। अब यहां पे हमें पता है कि भैया P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। जो आपका मोमेंटम होता है वो होता है भैया मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी को क्या मैं मोमेंटम लिख सकता हूं? तो भैया यहां काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ P स्क्वायर अपॉन एम। क्या हो जाएगी भैया? हाफ P स्क्वायर अपॉन एम। अब यहां से आप P की वैल्यू निकाल लीजिए, तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो गया 2m, ये 2m ऊपर गया और यहां पे आ जाएगा ई के। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंटम। इसी को अगर मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रॉपर। ठीक है, यहां पर हम प्रॉपर लिख देते हैं कि भैया P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के। तो ये हो गया भैया आपका मोमेंटम। अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा है भैया h अपॉन पी। क्या है भैया? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। और इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूं कि भैया पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपकी क्या थी भैया? ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3। अगर इस P के फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो ये आ जाता है आपका h अपॉन अंडर रूट 2m ई के। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ गया? यहां पर आपका भैया आंसर कुछ इस तरीके से आ गया कि अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ जाएगा, h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो यहां पर हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो जाता है केस 1। ये फर्स्ट डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पर ये जो m है इसे आप बोलेंगे मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और ये जो आपका एनर्जी है ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गई भैया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप बोल दीजिए फोर्थ इक्वेशन। अब मैंने तो वहां के बाद इसको यहां लिख दिया, आप इसको एक लाइन में लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। चलिए भैया अब देख लेते हैं केस नंबर 2 कि अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भैया डिराइव डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो पहले आप वो पुराना केस नंबर 1 वाला कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद आप ये वाला डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर अ पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड हैव टेम्परेचर T। अगर कोई एक पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है जिसका टेम्परेचर T है तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ, उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ कितना होगा वो अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एक पार्टिकल अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। कितनी भैया? उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। यहां पर जो K है वो क्या है भैया? यहां पर जो K है ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके बारे में क्या पढ़ना जरूरी है ना भैया? नहीं, अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन करके मिल रही होगी। ठीक है, और T हो जाता है भैया आपका टेम्परेचर। क्या हो जाता है भैया? T हो जाता है आपका टेम्परेचर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ई के। ये हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन रखी हुई है। तो क्या ई के की वैल्यू मैं इसके अंदर रख सकता हूं? बिल्कुल भैया। तो यहां लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m और ई के की वैल्यू क्या है? 3/2 kT। क्या भैया? 3/2 kT। यहां 2 से 2 कटेगा तो यहां पर फाइनल लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? फाइनल भैया लैम्डा की वैल्यू आ रही है, इसको अपन प्रॉपर ऐसे कर लेते हैं। तो भैया फाइनल यहां से आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई h अपॉन 2 से 2 कट गया 3 अंडर रूट 3m kT, अंडर रूट 3m kT। ये आपका भैया क्या निकल करके आ गया? लैम्डा की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 3m kT। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, जहां जो T है वो है आपका टेम्परेचर। ठीक, जो K है वो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो m है वो है आपका मास ऑफ द पार्टिकल, जो h है वो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट,
और जो लैम्डा है वो तो आपको पता ही है भैया, ये है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। क्या हो गई भैया? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ये कंप्लीट डेरिवेशन प्रॉपर आपको लिखनी पड़ेगी। अब भैया देख लेते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको यह कहा जाएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भैया पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, जिस पर कंटिन्यूअसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो भैया इस केस के अंदर एग्जाम के अंदर ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डिराइव द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आपको पूछा जाएगा। आपको एक हिंट भी दिया गया है कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसके बराबर होगा। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि भैया इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही है आपका वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है भैया, कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ए टू बी मूव किया जा रहा है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना भैया ए टू बी के बीच में, v वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जो वर्क कर रही है वो है काइनेटिक एनर्जी। और भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कुछ वेव होगी, वेव की वेवलेंथ है, वेवलेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क डन हो रहा है भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क डन हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है QV। ये होती है भैया QV। तो यहां से हमें क्या मिला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है भैया QV। इस सेटअप के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो है QV। तो इसे हम इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहती थी कि भैया आपका लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m E k। मतलब भैया आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में हमारा जो है लैम्डा की वैल्यू 3। तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है भैया, h अपॉन अंडर रूट 2m E k। ठीक है, तो यहां पर E k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो भैया ये हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m और QV, 2m QV। यहां पर ये जो V है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है भैया, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी नहीं है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आपके लैम्डा की वैल्यू इस सिनेरियो के अंदर निकल करके आ चुकी है। ठीक है भैया, चलिए तो यहां पे आपकी ये सारी डेरिवेशंस जो है खत्म होती हैं। क्या होती है भैया, ये आपकी सारी डेरिवेशंस खत्म होती है और एग्जाम के अंदर भैया ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती भैया, ये सारी चीजें इंडिविजुअल क्वेश्चंस में बन के आ सकती हैं। तो इसे आप नोट करिए फटाक से। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको ये वाली चीज पूरी पीछे से डिराइव करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPU सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। अब आ जाते हैं भैया, बस अब यहीं से जो आपका लेक्चर है वो खत्म होने वाला है। प्रॉपर्टीज है कुछ मैटर वेव की, ये लिख लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ देता है तो आपको ये बतानी पड़ेगी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं इन टोटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लाइटर इज द पार्टिकल ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। जितना पार्टिकल हल्का होगा, यानी कि जितना उसका मास कम होगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वेव की। इससे एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी जो लैम्डा है वो उतनी ही ज्यादा होगी अगर मास कम होता है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। स्मॉलर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर इज द वेवलेंथ। तो भैया जितना ज्यादा वेलोसिटी कम होगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी। मैटर वेव्स आर जनरेटेड ओनली व्हेन द मटेरियल पार्टिकल इज इन मोशन। जब मटेरियल पार्टिकल मोशन में होगा तभी उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो भैया ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कि भैया
ये जो मटेरियल पार्टिकल है ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी वेलोसिटी से या उसकी डिपेंडेंट वेलोसिटी से ये जो मैटर वेव है ये भी मूव करेगी। तो ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। तो भैया ये भी हो गया। डी ब्रॉगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं, किसी भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। भैया किसी भी मैटर वेव की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो ये वाला जो ये जो वाला पॉइंट है, ये 6th वाला पॉइंट है, ये आपको और अच्छे समझ में आएगा जब मैं आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी समझाऊंगा। तो तब तक के लिए इस चीज को जो है आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको फटाक से। चलिए ठीक है भैया।